पतझड़ में गुल को महकना पड़ा, साजिशों से हमेशा ही पाला पड़ा। जलती बुझती मोहब्बत मुक़द्दर बनी, क्या हो शिकवा सुबह पे है ताला पड़ा। चाहना भी कोई जिस तरह हो गुनाह, एक पल की खुशी और दुख बेपनाह। देखा, चला ली ना मैंने बाइक, और तुम मुझे ऐसे ही चैलेंज किए जा रहे थे। हाँ, लेकिन गिर भी तो गई। हाँ, वो तो बस ऐसे ही थोड़ा सा हो जाता है, लेकिन कितनी तेज बाइक चलाई मैंने। हाँ, मैं तो डर गया था, बिल्कुल डर गया था। अंकल अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो क्या हो रहा है, कहाँ से आ रहे हो तुम लोग? वो रुशना बाइक चला रही थी और ये यकीनन गिर गई है। कहाँ लगी है चोट, दिखाओ बेटा। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही, ज्यादा नहीं लगी। ये यकीनन तुमने कहा होगा इसे। अब बाबा वो जिद कर रही थी, मैं क्या करता। झूठ, बिल्कुल झूठ बोल रहा है। मैं जिद नहीं कर रही थी, इसने मुझे चैलेंज किया था। और फिर आपको पता है, मैंने इतनी तेज बाइक चलाई कि ये ना, ये खुद भी डर गया था। ये भी झूठ, बाबा ये झूठ बोल रही है। अच्छा, लड़ना झगड़ना बंद करो। तुम अंदर जाओ और कोई दवाई लगाओ और पेन किलर भी खा लेना। जाओ शाबाश अंदर। जी जी, चलो जल्दी जाओ। जी क्या हरकतें करते रहते हो, ज्यादा चोट लग जाती तो। बाबा मैं बस अभी आता हूँ, मैं अभी आता हूँ। हाँ जा रहे हो तुम? अब मैं आता हूँ। दो फिर तुम भाग कहाँ रहे हो? आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो मत छोड़ना, यही तो मैं चाहता हूँ। फजूल बातें नहीं करो। अच्छा तुम मुझसे फजूल बात कह रही हो, ये तो मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी हकीकत है। ये सब फिल्मी बातें हैं ना, वरना अंकल के सामने सारा इल्जाम खुद पे ले लेते। सॉरी, मेरा नाम ले लिया, इडियट। अच्छा सॉरी, माफ कर दो ना यार। अब मैं अपने कान पकड़ लेता हूँ। सिटअप्स कर लूं? हाँ हाँ, करो करो। 500 से ज्यादा करने पड़ेंगे। चलो करो, चलो देख रही हूँ मैं। वाकई? हाँ करो ना। क्या हुआ, हालत टाइट हो गई? चलो करो। अच्छा चलो रहने दो, जाओ। तुम्हें माफ किया, क्या याद करोगे तुम? शुक्रिया मलका आलिया। तुम तो कभी भी मेरे नहीं थे नौफिल, फिर भी क्यों ये दिल सिर्फ तुम्हारे नाम पे ही धड़कता है।
बेटा, लड़कियों के मिजाज में ज़रा ठहराव होना चाहिए। आखिर को रुखसत होके उन्हें दूसरे घर जाना है, और फिर वहाँ पर ही असली इम्तिहान है वालिदैन की तरबियत का। अम्मा जी, वो कौन सा गैरों में ब्याह कर जा रही है? मसूद भाई तो हमारे अपने हैं, बल्कि सगे रिश्तेदारों से बढ़कर हैं। आप भी ना। अरे सगे हों या रिश्तेदार हों, ससुराल ससुराल होती है। और मैं नहीं चाहती कि इतना पुराना रिश्ता, पुराना हमारा ताल्लुक उनसे खराब हो जाए छोटी सी बात के पीछे। भाई नौफल अभी उसका मंगेतर है, कोई शौहर तो नहीं है, इसलिए रोशना को कुछ समझाओ। बताओ भला, अब मोटरसाइकिल चलाएगी क्या वो? अम्मा, वो मोटरसाइकिल सीख रही थी, चला थोड़ी रही थी। फायजा, अम्मा ठीक तो कह रही हैं, समझाओ रुशना को। उसके शौक तो निराले होते जा रहे हैं। जब दिल चाहता है कि कैरी तोड़ने के लिए दीवार पे चढ़ जाती है, जब दिल चाहता है सवारी करने लगती है बाइक की। मतलब क्या चल रही है? आप सब जानते हैं वो बच्ची है, उसकी तबीयत में शोखी है, बड़ी होगी तो संभल जाएगी। कि तुम सबने ही मिलकर उसको बिगाड़ा है। क्यों गुस्सा कर रही है मेरी प्यारी अम्मा जी? ये ले, पिए और गुस्सा ठंडा करें। आप भी लेना भाई भाभी। जी भाई आप भी ले। कुलसुम, कुलसुम, हाँ ये बैग जरा मेरे कमरे में रखाओ और फ्रेश जूस ले आओ जल्दी से। अमान साहब आ गए? जी बेटी। कुलसुम, मेरे लिए स्नैक्स बना दो, बहुत भूख लग रही है। हाय मॉम। हाय, किधर की तैयारी है? एक बर्थडे पार्टी में जाना। अच्छा, चलो गुड, एंजॉय। थैंक यू, बाय। बाय। अच्छा तुम फ्रेश हो जाओ और फिर हम खाते हैं। अभी आई एम हंग्री। नहीं ना, चलो फ्रेश हो जाओ। रोशना, रोशना। उफ, क्या है अम्मी? अरे भाई, तुम्हें क्या जरूरत थी नौफल की बाइक चलाने की? अच्छा, तो उसने आके आपको बताया है? उससे तो मैं छोड़ूंगी नहीं। कुछ नहीं कहा उसने। मसूद भाई आए थे, वो आकर अम्मा को बताकर गए हैं। एक तो ये मसूद अंकल ना, इनके तो पेट में कुछ टिकता ही नहीं है। दूसरों को कहते ही रहना, अपनी हरकतों पे गौर ना करना। तुम है हर वक्त लड़कों की तरह उछल फांग करती रहती हो तुम। कोई लड़कियों वाले गुण हैं तुम में कि नहीं है? आपसे किसने कह दिया कि आजकल की लड़कियां शरारत नहीं करती, घूमती फिरती नहीं? अरे आजकल की लड़कियां तो जहाज उड़ा रही हैं, और मैंने तो सिर्फ बाइक चलाई है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया लड़की। अच्छी तरह से जानती हो तुम कि तुम्हारी दादी को ये हरकतें बिल्कुल पसंद नहीं। अरे भाई, गुल भी तो है, घर के सारे काम कितने सलीके से करती है, सबकी फेवरेट है, और तो और पढ़ाई में भी कितनी अच्छी है वो। फॉर गॉड सेक अम्मी, कहाँ वो और कहाँ मैं? उसमें और मुझ में जमीन आसमान का फर्क है। जो कुछ भी है, पूरे घर में वाह तो उसी की होती है भाई। सारे कीड़े तुम में से ही निकलते। आई डोंट केयर, क्योंकि मेरी एक्टिविटी से नौफल को कोई मसला नहीं, और ना ही मसूद अंकल के घर वालों को कोई प्रॉब्लम है, तो इसलिए आप टेंशन ना लें। रुशना। ओह, नौफल आ गया। नौफल, क्या हुआ? तुम्हें मेरे बाइक चलाने पे कोई एतराज है? नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो फिर अम्मी को देखो ना, अम्मी खामखाई मुझ पे गुस्सा किए जा रही हैं। उनको छोड़ो, आओ बैडमिंटन खेलने चलते हैं। हाँ चलो। अरे रुको, मैं अपना मोबाइल तो भूल ही गई, मैं अभी लेकर आई। नौफिल, अरे गुल, अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं भी तुम्हारे पास ही आने वाला था। जरूर कोई काम होगा, है ना? तो शर्मिंदा ही कर देती हो। तो फिर कुछ खाने का दिल चाह रहा होगा। नहीं, मैं तो तुम्हें बोलना चाह रहा था कि आओ हमारे साथ बैडमिंटन खेलने चलते हैं। बैडमिंटन? नहीं, मुझे किचन में बहुत काम है, और वैसे भी नानी जान ने खीर की फरमाइश कर दी। क्या खीर? तुम्हें बहुत पसंद है ना? ले आऊं तुम्हारे लिए? नहीं, मैं यहीं आकर खा लूंगा। ठीक है, फिर खाना भी हमारे साथ ही खा लेना। अम्मी पुलाव बना रही है। पुलाव?
इतने मजे मजे के खा रहे, मेरे तो अभी से मुंह में पानी आ रहा है। तुम्हारे मुंह में क्यों पानी आ रहा है, नदी दे कहीं के। वो गुल इतने मजे मजे के खानों की जो बात कर रही है। हाँ तो गुल को यही सब तो पसंद है, घर के काम करना, खाना पकाना, सिलाई मशीन पे कपड़े सिलाई करना, है ना गुल? 100 साल पुरानी लड़कियों की तरह। तो साल जितना मर्जी गुजर जाए, अगर लड़कियां शादी से पहले ये काम नहीं करेंगी तो बाद में तो करेंगी ही ना। अच्छा जी, जी नहीं, मेरी बात कान खोल के सुन लो नौफल, मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाली। मुझसे नहीं होते घर के काम, ना मैं अब करती हूँ ना ही शादी के बाद करूंगी। तुम्हारी कौन बात कर रहा है, तुम्हारी बात अलग है, तुम बस मेरे दिल पर राज करना। अब चलो चलो बैडमिंटन खेलें। हाँ चलो। तुम्हारे पास बहुत फजूल टाइम है गॉसिप करने के लिए, लेकिन मैं इस चीज के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, इसलिए बाय। अरे सारा लिसन लिसन टू मी प्लीज। इमरान मैं लेट हो रही हूँ, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? यूनिवर्सिटी जाना है मुझे। अरे यार तो जरूरत क्या है किताबों पर सर खपाने की, जिंदगी को एंजॉय करो, एक ही दफा मिलती है ये। वर्ल्ड ट्रिप पे जाओ, घूमो फिरो, ऐश करो, और क्या। सॉरी जबरान, तुम्हारी और मेरी सोच कुछ मुख्तलिफ है। मेरे स्टडीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय द वे, तुम जैसी हसीन खूबसूरत लड़की को यूनिवर्सिटी में धक्के खाने की क्या जरूरत है यार? एक्सक्यूज मी मिस्टर जबरान, तुम्हारे लिए वो धक्के होंगे, मेरे लिए तो एक्साइटमेंट है, यूनिवर्सिटी जाना, क्लासेस लेना। और वैसे भी तुम जैसे अमीरजादे को ये सब चीजों की क्या जरूरत है? तुम्हें तो हर चीज हमेशा प्लेट में पेश हुई है ना। भाई देखो, जरूरत तो वैसे तुम्हें भी नहीं है, बस सिर्फ तुम इशारा करो, हर चीज प्लेट पे रख के तुम्हारे सामने हाजिर हो जाए। नो थैंक्स, मुझे किसी चीज की कमी नहीं है, और ये जो सब मैं कर रही हूँ ये मेरी खुशी है। बाय द वे तुमने बहुत बकबक कर ली है, फोन बंद कर दो। अच्छा सुनो, आप कल मिलते हैं ना, लंच डिनर जैसा तुम चाहो। मेरे पास इतना फजूल टाइम नहीं है, मेरा सेमेस्टर स्टार्ट होने वाला है। बाय बाय। क्या ये खुदा को खौफ ही नहीं है, चिपक ही जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे इतनी देर? आई एम सॉरी, एक्चुअली वो कंसाइनमेंट फाइनल करना था, कल जाना है ना, वरना मैं खुद आ जाता लेने। और तुम बताओ कि तुम्हारे 2 दिन कैसे गुजरे? सदियों बराबर। वाकई? आपको यकीन नहीं आया? यकीन तो है तुमको, खुद से ज़्यादा यकीन है तुमको। भाई जैसे मेरी सुबह नहीं होती तुम्हें देखे बगैर, वैसे तुम्हारी भी नहीं होती होगी। आप और यूसुफ तो मेरी जिंदगी का महवर है, आपके इर्द गिर्द तो मेरी जिंदगी घूमती है। और तुम मेरी जिंदगी का महवर। तुम्हारे बगैर तो जैसे मेरी जिंदगी का कोई मकसद ही ना हो। अब प्लीज कभी न जाना इतने दिन के लिए, मुझे छोड़ो। पता है आखिरी दफा कब गई थी? 3 महीने पहले। भाईजान बहुत नाराज हो गए थे। अच्छा ठीक है, बेशक हर वीक चली जाया करो, लेकिन सुबह मैं ड्रॉप करूंगा और शाम को मैं पिक करूंगा। जो हुक्म आपका। अब जाएं, चेंज कर लें, मैं खाने लगाती हूँ। अच्छा रुको, क्या है? कुछ लाया तुम्हारे। असद अभी प्लीज, मैं अभी नहीं पहनूंगी। क्यों? असद आपको पता है सब बाहर बैठे हैं, अच्छा थोड़ी लगता है। लिसन, तुम मेरी बीवी हो, गर्लफ्रेंड नहीं। हाँ लेकिन समझा करें ना, बाद में पहन लेना। हाँ हाँ, अब जाएं चेंज करें। बहुत अच्छा किया बेटा कि तुमने ट्रेनिंग स्टार्ट कर दी। एग्जाम्स हो जाएंगे तो फिर जॉब भी स्टार्ट हो जाएगी। जी अंकल, उन्होंने ऑफर कर दिया है, एग्जाम्स होते इंशाल्लाह मैं उन्हें ज्वाइन कर लूँगा। हाँ बेटा, वक्त गुजरते देर नहीं लगती।
और फायजा तुम भी थोड़ा थोड़ा करके तैयारी कर लो। जी अम्मा, बहुत बेहतर। जैसे अब इसकी पढ़ाई में कितना टाइम रह गया है? बस अम्मा यही साल है, 8-9 महीने बस, फिर हो जाएंगे एग्जाम। अम्मा जी ये तो अच्छी बात है। नौफल का भी फाइनल सेमेस्टर चल रहा है, एग्जाम होंगे तो परमानेंट नौकरी मिल जाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अरे ये सॉफ्ट कौन लेकर आए हैं? ये सौंफ नौफल मियाँ लेकर आए हैं, और आइंदा से नौफल मियाँ आपने दादी जान के लिए सौंफ लेकर आए हैं, क्योंकि बहुत साफ सुथरी अच्छी सौंफ लाए हैं आप। जीते रहो बेटा। जी आइंदा से दादी जी आपके लिए ये सौंफ मैं ही लेकर आऊंगा। सौंफ लादा ना पान की दुकान ना खोल लेना। रुशना तुम जाके जरा गुल की मदद करवा दो, अकेली खीर बना रही है वो। दादी जान वो डब्बे की खीर है, वो खुद ही बन जाती है। बातें करवा लो बस तुमसे। उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि खीर तैयार है। इसी का तो इंतजार था मुझे। बहुत मजे की है। देख लो कितनी मजे की खीर बनाई है उसने, तुम भी कुछ सीख लो। दादी जान गुल ने बना तो दी और अब बन भी गई है, अब मैं क्या बनाऊं? चलो ठीक है, गुल ने खीर बनाई थी तो अब तुम सबके लिए बहुत अच्छी सी चाय बना के लाओ। जी आपको अम्मा के पास जाने की क्या जरूरत थी? बिला वजह रुशना बेचारी को डांट कर गई। मैं खुदा न खास्ता उसकी शिकायत करने नहीं गया था, मैं तो यूं ही बच्ची का पूछने गया था। वो बच्ची है, यूनिवर्सिटी में पढ़ती है, बच्चे तो स्कूल में पढ़ते हैं जैसे कि मैं। अच्छा आप बच्चे हैं, आपको ही किसने बताया कि आप बच्चे हैं? अरे आप तो दादा अब्बा हैं हम सब के। दादा तो वो बैठे हैं आपके पास। बेटा तुम इस दादा के भी दादा हो। वो कैसे? यूसुफ, बड़ों से इतने सवाल नहीं करते, और आप अपना खाना फिनिश करो जल्दी। मगर मामा। मामा ने कहा है ना, फिनिश योर फूड। ये नहीं गरम गरम। आशी, मैंने तुम्हें कितनी दफा कहा है कि गरम रोटियां लाती हो, लेकिन तुम बिल्कुल एंड में लाती हो जब खाना खत्म होने वाला होता है। लेकिन भाभी जी रोटियां ठंडी हो जाएंगी, भैया और बाबा को तो गरम गरम रोटियां पसंद है। बस बातें बनानी है। चलो जाओ किचन साफ करके सोना। अच्छा अच्छा शैला, कल तुम अम्मा की तरफ चली जाना भाई, और उन्हें जरा आराम से समझा देना ताकि वो रुशना को डांटे ना। अब क्या फायदा, उन्होंने डांट पिलानी थी पिला दी। भी फायदा का फोन आया था, उसने बताया। ओहो, ये तो गलती हो गई मुझसे। बाबा क्यों परेशान हो गए? और वैसे भी रोशना को दादी की डांट का कोई असर नहीं होना, एक कान से सुनती है दूसरे से निकाल देती है। तुम कहाँ दिखाने के बाद? वो पप्पू ने पुलाव बनाया था, वो खाने गया था, और गुल ने इतनी मजे की खीर बनाई, मैं तो 4-5 बोल खा गया, इसलिए पेट भर गया। देखिए अपने बेटे की हालत आप। ओहो, हम सब खाना खाते हैं, हमारे साथ खाना नहीं खाता, रोजाना वहां जाके खाना खाता है। आप इसकी जल्द से जल्द शादी करें, कम से कम हमारे साथ बैठ के खाना तो खाएं। हाँ करते हैं कुछ ना कुछ बंदोबस्त। तुम तो खाओ, तुम्हारा हाथ नहीं रुका हुआ। कहाँ की तैयारी है और इतनी जल्दी जल्दी? हमें वो रुशना को मार्केट जाना था, तो उसे शॉपिंग करवा के उसके बाद दफ्तर चला जाऊंगा। अच्छा नूफल, तो जरा सेविंग करना सीखो, शादी के बाद जिम्मेदारियां आ जाती हैं कंधे। हाँ जी अम्मी, एक बार शादी हो जाए उसके बाद सेविंग भी कर लूंगा, आप फिक्र ना करें। अब मुझे देर हो रही है, मैं चलता हूँ। भाभी मैं बाहर जा रहा हूँ, आपको कुछ चाहिए तो बता दें। मुझे तो नहीं, लेकिन इसके स्कूल में फंक्शन, इसको थोड़ी चीजें चाहिए। मैं तुम्हें लिस्ट एसएमएस कर देती हूँ। मैं भी चलूंगा चाचू के साथ में। नहीं यूसुफ, आपने पढ़ना है बेटा। मामा थोड़ी देर में आ जाऊंगा चाचू के साथ में। बेटा एक्टिंग ना किया करो इतनी, पढ़ाई से ज्यादा कोई चीज जरूरी नहीं होती। ठीक है मैं चलता हूँ। ओके अम्मा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। चलो आ जाएगा ना नहीं चाचू। चलो अब पहले होमवर्क कंप्लीट करो। चलो आ जाओ। तुम्हारी कौन बात कर रहा है? तुम्हारी बात अलग है, तुम बस मेरे दिल पर राज करना। वो तुम्हारे दिल पे राज करती है और तुम मेरे दिल पे। लाख कोशिश के बावजूद मैं तुम्हें अपने दिल से निकाल नहीं पाती नौफिल। क्या करूं?
गुल, जी अम्मी। बेटा हर वक्त उदास उदास बुझी बुझी क्यों रहती हो? ना तुम बनती हो, ना संवरती हो, ना घूमती हो, ना फिरती हो, ना कहीं आने जाने का शौक है। कृष्णा को देखा? अम्मी, अल्लाह ताला ने हर किसी को मुख्तलिफ बनाया है। कृष्णा के शौक अलग हैं और मेरे अलग। उसे अपने शौक अजीज हैं और मुझे अपने। लेकिन बेटा मुझे तो ऐसे लगता है जैसे तुम उदास उदास रहती हो। जानती हूँ मैं तुम्हें वो सब कुछ नहीं दे पाई जो औलाद का हक होता है। बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, उनसे लाड उठवाते हैं, नाज उठवाते हैं, लेकिन ये सब तुम्हें नसीब नहीं हुआ। जानती अम्मी, आप ऐसा नहीं सोचे। मुझे कभी महसूस ही नहीं हुआ कि मैं अपने अम्मी अब्बू के घर में नहीं हूँ। मामू जान, मामी जान, नानी जान सब मुझसे इतना प्यार करते हैं कि मुझे महरूमी का एहसास ही नहीं होता। और शायद मैं उस नाम नेहाद बाप के घर से ज्यादा यहाँ खुश हूँ, जिसने बोझ समझ के मुझे फेंक दिया। खुश रहा करो बेटा। मेरी दिली ख्वाहिश है कि मेरी बेटी खुश रहे, घूमे फिरे, चहचहाए, बने समरे, अच्छा पहने, अच्छा उड़े, जिस तरह की रुशना रहती है वैसे रहो। अम्मी, हर किसी का मिजाज मुख्तलिफ होता है। मुझे घूमना फिरना नहीं पसंद, आप जानती हैं। मुझे घर में रहना, घर के काम करना ये पसंद है, बस इसी में सुकून मिलता है। अरे वाह भाई, आज तो तुम मॉल ले आए। इस शाह खर्ची की वजह जान सकते हो? कैसी शाह खर्ची? यही कि तुम मुझे मॉल लेकर आए, और तुम जानते हो ना मुझे शॉपिंग का कितना क्रेज है, और मैं हमेशा कीमती चीजें पसंद करती हूँ। इसका मतलब मैं कीमती चीज हूँ? तुम कोई चीज थोड़ी ना, मैं तो मॉल में रखी इन चीजों की बात कर रही हूँ, तुम्हारी नहीं। मेरा बस चले ना, चांद तारे तोड़ के तुम्हारी गोद में लाके रखना। ये सब पुरानी फिल्मी बातें, आप कोई नया डायलॉग बताओ। रोशी, एक दिन आएगा जब इस मॉल के हर ब्रांड की हर चीज तुम्हें दिलवाऊंगा। अच्छा आप चले, चलो। अच्छा बताओ, कौन कौन सा फ्लेवर खाना पसंद करो? भाई मेरे लिए तो डिसाइड करना बड़ा ही मुश्किल है। मेरा बस चले ना तो मैं सारे फ्लेवर से लगवा लूं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? बॉस, ऐसा करें सारे फ्लेवर्स ले। अरे नहीं नहीं रुको, क्या हो गया है? मैं सारे फ्लेवर्स थोड़ी खाऊंगी, मैं नहीं खा सकती इतने ज्यादा, थोड़े से मंगवाओ। अच्छा, ऐसा करें 4-5 फ्लेवर्स ले, कोई से भी 4-5 जाए। आज तो मजा आ जाएगा, बहुत सारी आइसक्रीम। हाँ, तुम भी याद करोगी कि किस सखी से पाला पड़ा था। याद करूंगी। करोगे? अरे अरे, तुम इस वक्त? वो ऑफिस में कोई खास काम था नहीं, तो मैंने सोचा कि व्हाई नॉट टू हैव लंच टुगेदर। आज नहीं ना अमान, मुझे जाना है। देखो मैं इतने दिनों बाद आया हूँ और थोड़ा सा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते? प्लीज आज नहीं ना, वो ऑलरेडी 10 दफा मुझे कॉल कर चुकी है, मुझे बहुत देर हो गई है। मैं फिर थोड़े दिनों में चला जाऊंगा, थोड़ा सा टाइम। नहीं आज नहीं, आज नेक्स्ट टाइम। ओके बाय।
अब बताओ और कौन सा फ्लेवर ट्राई करोगी? बस नौफल, मैंने आज इतना खा लिया है कि मुझसे चला भी नहीं जाए। नहीं नहीं ऐसे नहीं बॉस, 2 फ्लेवर्स और लें। एक कोकोनट और एक चेरी फ्लेवर्ड है। नौफल बस 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 ऐसे बहुत कैसे? खा लिया नहीं 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 अब और नहीं खा सकती, मुझसे चला नहीं जाएगा। तुम अगले 2 हफ्ते तक मुझे आइसक्रीम का नहीं मांगोगी क्योंकि आज सारी आइसक्रीम हम डन डन, नहीं मांगूंगी बस। ठीक है बॉस, ले ले तुम ये भी खाओ। शुक्र है बेटा तुम तो मुझे घर पे मिली। डैड कैसे हैं आप? इतनी देर बाद वापस आए हैं? गया हुआ था काम से, और मैं ही सोच रहा हूँ कि अभी मुझे थोड़े दिनों के बाद दोबारा चले जाना है अमेरिका, तो तुम क्यों नहीं मेरे साथ चलती? नहीं 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 नहीं, रहने दें आप। तो आप अपनी बिजनेस मीटिंग में बिजी होंगे, मैं बोर होती रहूंगी फिर से। और वैसे भी हमारा प्लान बन रहा है। हमारा? जी, मैं और मेरे दोस्त जा रहे हैं ना हम लोग। ओके ओके भाई, और कहाँ का प्रोग्राम है? ज्यादा नहीं, यूरोपियन कंट्रीज होंगी कुछ, बस उधर का टूर होगा। ओह, ये तो फिर काफी लंबा ट्रिप होगा। हाँ डैड, 1 मंथ का है। इसे बेटा दोस्तों के साथ अकेले जाना और इतने लंबे पीरियड के लिए मुझे मुनासिब नहीं लगता। डैड शेजी साथ है ना मेरे, वो भी तो जा रहा है। और रज़ा अंकल है ना, उनकी बेटियां हुमा और हिना भी जा रही हैं। शेजी भी साथ जा रहा है, ठीक है फिर तुम चली जाओ। डैड आपको पता तो है शेजी के बिना मैं थोड़ी कहीं जाती हूँ। क्योंकि वो तुम्हारा बचपन का दोस्त भी तो है ना। लेकिन सिर्फ हम लोग थोड़ी हैं, हमारे डैड्स भी तो हैं बचपन के दोस्त। तो पढ़ाई की क्या सूरत हाल है ये तो बताओ। सही है, बस जा रही है। पढ़ाई में नो गड़बड़ाई, ऑलराइट? तो तुम भी तो कमरे से बाहर आया करो ना, हर टाइम कमरे में घुस के बैठी रहती हो, पढ़ती रहती हो। तो और क्या करूं, फाइनल सेमेस्टर है ना, तैयारी करनी पड़ेगी। रोशना को देख के तो लगता नहीं फाइनल सेमेस्टर है। हर किसी के पढ़ने का स्टाइल अलग होता है। और वैसे भी रोशना को तो तुम जानते हो, वो हंसते खेलते एग्जाम दे देती है, रिजल्ट की कहाँ टेंशन होती है उसे। मगर मुझे लगता है तुम कुछ ज्यादा ही किताबी कीड़ा बनती हो। शायद मैं रोशना की तरह जीनियस नहीं हूँ। नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम हमेशा पोजीशन लाती हो, रोशना से ज्यादा ही मार्क्स होते हैं तुम्हारे। मगर बात सिर्फ इतनी कि तुम पढ़ाई को ज्यादा सीरियस लेती हो। खैर छोड़ो, ये बताओ क्या काम था? हाँ, ये क्या है? वो एक प्रोजेक्ट की पेमेंट आई थी ना, तो मैं और रोशना शॉपिंग पर गए थे। रोशना ने खास तुम्हारे लिए पसंद किया है। नौफिल तुम रोशना को शॉपिंग करवा देते ना, वो मुझे इन सब चीजों का शौक नहीं है। तुमने साथ चलने से इनकार कर दिया था, वरना मैं तो चाहता था तुम साथ आती, मर्जी से चूज करती। अच्छा ठीक है, थैंक्स मत बोलना आइंदा के बाद। तुम्हें शॉपिंग कराऊं रोशना को कराऊं, एक ही बात है, तुम दोनों मेरे लिए एक सी हो, ठीक है? जैसी रोशना है वैसी मैं कहाँ हो सकती हूँ तुम्हारे लिए। रोशना, अरे गुल तुम, अब वो मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करने आई थी। हाँ कहो। वो जो सूट तुम मेरे लिए लेके आई हो ना, वो बहुत खूबसूरत है, थैंक यू। अरे वो तो बस मैं और नौफल हम बाजार गए थे, तो मैंने तुम्हारे लिए भी ले लिया। अच्छा लगा तुम्हें? बहुत अच्छा लगा। एक बात कहूँ? हाँ। तुम और नौफिल साथ में बहुत अच्छे लगते हैं, लगता है दोनों एक दूसरे के लिए बने। तुम्हें पता है गुल, वो हर टाइम मेरी तारीफ करता रहता है, कहता है तुम दुनिया की सबसे हसीन लड़की हो। हर टाइम अपनी मर्जी की चीजें दिलाता रहता है। देखो कि भी इसने मुझे दिलाए, कैसे लग रहे हैं? बहुत खूबसूरत लग रहा है, और बिल्कुल ठीक तो कहता है नौफिल, तुम जो पहनती हो तुम पे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि तुम हो इतनी प्यारी। वो तो मैं हूँ। वो मैं बताना ही भूल गई बातों बातों में, खाने पे सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, मैं आती हूँ। ओके। चलो चलो रोशना, बहुत लेट हो गए हैं। रोशना, बेटा अपना सर तो ढक लिया करो ढंग से। कुछ दिनों में तुम्हारी शादी होने वाली है, कुछ तौर तरीके सीख ही लेती हैं लड़कियां। दादी जान, शादी मेरी हो रही है, तौर तरीकों की नहीं।
तो फिर मैं ये तौर तरीके सीख के क्या करूँ मेरी प्यारी सी दादी जान। अच्छा मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अपना ये लड़की भी बस सुनती नहीं है। क्या कितना फर्क है तुम दोनों में, एक शोला है तो एक शबनम। वैसे नानी जान, रौनक तो रुशना की वजह से होती है ना। ये तो है। ठीक है, मैं निकलती हूँ, बहुत लेट हो गई हूँ। जी जी रहो। अल्लाह हाफिज। भाई मैंने तो ऑफर कर दिया, आगे तुम्हारी मर्जी। वाह, मुझे तो सोच के एक्साइटमेंट हो रही है, मगर मैं नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि बच्चे गुल को अकेला छोड़ दो, वो अकेली गई थी कल भी और मुझे अच्छा नहीं लगता। हाँ ये बात तो है। अच्छा हाँ, एक काम करते हैं, मैं ना तुम्हें शाम को लॉन्ग ड्राइव पर ले चलता। लॉन्ग ड्राइव पे? और वो भी तुम्हारी उस बाइक पे? नहीं, कोशिश करूंगा अब घर से गाड़ी मिल जाए। मैं नहीं बैठूंगी उस खटारा गाड़ी में। हाँ अच्छा फिर ना, जैसे मेरी जॉब लगेगी ना, मैं ब्रांड न्यू गाड़ी ले लूंगा, फिर हम रोज जाया करेंगे लॉन्ग ड्राइव पे। हाँ हाँ मिस्टर नोफल, जॉब लगते ही तुम्हें 8 से 10 लाख सैलरी मिलेगी और तुम फौरी गाड़ी ले लोगे, है ना? हमेशा मायूसी की बात करती हो तुम। उल्टा तुम्हें दुआ करनी चाहिए कि तुम्हारे होने वाले शोहर को अल्लाह इतनी कामयाबी दे कि वो तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर सके। हाँ हाँ भाई ठीक है, मैं कर लूंगी दुआ, ठीक है। हो गई आप लोग की फ्यूचर प्लानिंग? अब चलें, पॉइंट निकल जाएगी। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई। नोफल तुम बिना बस मुझे हर वक्त बातों में लगाए रखते हो। चलो गुड बाय नोफल। अरे मेरी कितनी नेक और फरिश्ता सिफत बेटी थी, मगर उसके नसीब कितने बेकदरों में ब्याही गई। पापा देखने में तो कितने शरीफ और मस्कीन लोग लगते थे, सास तो वारी जाती थी फातिमा बीबी पे। अरे जाने दो सकीना, मुनाफिक लोग थे, अपने बेटे के करतूतों से वाकिफ थे, उसके बावजूद किसी की लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी उन्होंने। तौबा है, ऐसे लोग भी दुनिया में होते हैं। एक बाहर शादी की और एक यहाँ शादी कर ली और बीवी को माँ बाप की खिदमत के लिए छोड़ दिया जैसे कोई नौकरानी हो। बहुत बहुत जुल्म सहे मेरी बच्ची, और मुंह से उफ तक नहीं की उसने। वो तो एक दिन अचानक शहूद चला गया था, वरना फातिमा तो कभी भी जिक्र ना करती उन बातों का। कितना जालिम इंसान था कि उसे बेटी का ख्याल भी ना आया। मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। कृष्णा मैं तुम्हें ड्रॉप कर देती हूँ ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मैं बस नेक्स्ट पॉइंट में चली जाऊंगी। नेक्स्ट पॉइंट अभी 1 घंटे के बाद आएगी, तब तक उसकी क्लास भी खत्म हो जाएगी। और तुम इतने नखरे क्यों दिखा रही हो? मुझे पहली बार जा रही हो मेरे साथ। अरे नहीं सारा, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता। मतलब वो तुम्हारा रूट नहीं है, तुम ऑल द वे घूम के मुझे छोड़ती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। तुम इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? चलो मेरे साथ, में तुम्हें उससे पहले ड्रॉप करूंगी। सारा लेट हो जाएगा। बेस्ट फ्रेंड हो यार, चलो। हाय सारा, कैसी हो तुम? तुम? मैं ठीक हूँ, तुम बताओ। आप? ऑल गुड। वो एक्चुअली मैं अचानक से इनके सामने आ गया था तो शायद ये कंफ्यूज हो गई। आई एम सॉरी। हाँ ये मेरे साथी हैं रुशना, ये मेरे कज़न हैं जबरान। जबरान ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है रुशना। नाइस टू मीट यू। मेरी यहाँ टेबल रिजर्व है, डिनर के लिए आया था। अगर तुम लोग चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकते हो।
नो थैंक्स, हमें बस ड्रिंक लेनी है और बस निकलेंगे। कम ऑन यार, सॉफ्ट ड्रिंक तो मेरे साथ पी ही सकते हो ना। टेक योर टाइम जिब्रान, हमें जल्दी है। बाय। बाय रोशना, अपने नाम की तरह खुद भी बहुत हसीन है।